नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। जो भी यहाँ रहेगा मरेगा। इससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना मरोगे। देखिए, नहीं ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका मैं इलाज कर सकूं। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि शारीरिक तौर पे बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जिस तरह के आप इनके सिम्टम्स बता रहे थे, मुझे लगता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप कहें तो मैं कोई साइकियाट्रिस्ट आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। साइकियाट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकता। हमारी पलक बीमार है ही नहीं। इसके ऊपर कोई शैतानी साया है जो कोई वैद्य, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। तो कौन ठीक करेगा? कोई बाबा या तांत्रिक? तुम चाहती हो कि हम अपनी बेटी पर जादू टोना और झाड़ फूक करवाएं, है ना? आप समझ नहीं रहे। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है उसे तुम नहीं समझ रही हो। बेकार की बातों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी ठिकाने पर है और मुझे इन दकियानुसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और आज के बाद इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, समझी? मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। सब लोग इतने परेशान हैं। आई नो मैंने कुछ तो किया होगा, लेकिन क्या, मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप फिक्र मत करो। जो कुछ भी होगा उसका मिलकर हल निकालेंगे, ठीक है? ये गुड़िया आपकी है? कुछ अजीब सी नहीं है ये? अरे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ! पलक! छोड़ो मुझे! छोड़ो! पलक छोड़ो बच्चा। पलक, उसे छोड़ दो। शालू! नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बोला था ना, चले जाओ यहाँ से, अब कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। जाओ, जाओ। शालू, तुम पायल उपी को लेकर जाओ। हाँ? जाओ। पलक, पलक बेटा प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा करके तुम खुद को और अपने पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही हो बेटा। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उस दिन जब मैं काम पे गई थी तब पता चला पलक बेबी अपने आपे में नहीं है। भाभी की हालत तो रो रो कर खराब हो गई थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं एक साध्वी को जानती हूँ जो आप लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन साध्वी जी जब तक आती
ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कौन है? तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। अगर जिंदा रहना चाहते हो चले जाओ सबके सब यहाँ से, अभी के अभी। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हम लोग इस घर में रहे ना तो हम लोग सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। प्लीज प्लीज यहाँ से चलते, प्लीज। हाँ, घबराओ घबराओ। पायल, पायल! पायल! पलक, छोड़ उसे बेटा, छोड़। पलक क्या कर रही हो बेटा? वो तुम्हारी छोटी बहन है, छोड़ दे उसे, वो मर जाएगी। पायल, प्लीज तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरी बच्चियों को छोड़ दो। तुम चाहती हो ना कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं? हम चले जाएंगे, लेकिन प्लीज मेरी बच्चियों को छोड़ दो। पायल, पायल, कहा था मैंने, लेकिन आपने एक बात नहीं सुनी। देखो क्या हो गया, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, हम सबको मार देगी। संभालो अपने आप को, बस एक बार वो आत्मा पलक को छोड़ के चली जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। पीहू, पायल तुमने पीहू को देखा? पीहू, पीहू कहाँ हो गई? शायद वो डर के मारे कहीं छुप गई होगी। चलो उसे चल के ढूंढते हैं। चल बेटा, संभल के, ध्यान से। थोड़ा जल्दी करो बेटा, आ जाओ, संभल के, जल्दी। चल बेटा, चल, मैं उठा लेता हूँ तुझे, आजा। कहाँ गई मेरी बच्ची? कहीं उसके जान को कोई खतरा तो नहीं, चुप चुप बोलो। साध्वी जी,
आशा ने कहा था कि एक साध्वी जी है जो हमारी मदद कर सकती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे बुलाने दो मुझे, प्लीज साध्वी जी को बुलाने दो। हाँ ठीक है, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, तब तक मैं पीहू को बाहर देख कर आता हूँ। भैया ने पीहू बेबी को सब जगह ढूंढा, मगर पीहू बेबी कहीं नहीं मिली। मैं उनके हालात समझ सकती है, लेकिन गलती भी तो उन्हीं की थी ना। पैसे बचाने के लिए ऐसे घर में रहने को आ गए। आपने मुझे फोन किया था। मैं साध्वी विद्या। जी, मैंने ही आपको फोन किया था। हम बहुत बुरी। आपकी बेटी मिली? नहीं मिली, हमने पूरे घर पे ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। तो सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। वो यहां इसी घर में है। लेकिन हम तो उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं। जहां इंसानों की शक्ति और सामर्थ्य खत्म हो जाते हैं, वहां भगवान की शक्ति की शुरुआत हो जाती है। आप बस ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखिए। ये कमरा यहाँ कैसे आया? इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। पीहू, चालू। रुकिए, आप लोग इससे दूर रहिए। ये इतने आसानी से इन्हें छोड़ेंगी नहीं, और जो भी इसके रास्ते में आएगा वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। चलो बेटा। पीहू,
ये तो ठीक है ना? मेरा बच्चा, बच्चा, पीहू। आपकी बड़ी बेटी कहाँ है? मुझे उसके पास लेके चलिए। हाँ, आइए। आ गई तू। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे डर जाऊंगी? चली जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। चली जा चंडाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझाया था ना तुझे, बोला था ना चली जा यहाँ से। तूने इसको यहाँ बुला के बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। पलक, मरोगे, मरोगे तुम सब। अब ये कुछ देर तक शांत रहेगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। तब तक कोई भी उसके पास नहीं आएगा। आप लोग बाहर चलिए। साध्वी जी, मेरी बेटी पूरी शक्ति के साए से निकल जाएंगे ना? सिर्फ पलक ही नहीं, बल्कि पूरा घर बुरी शक्तियों की छाया में है। सबसे पहले मुझे इस घर का शुद्धिकरण करना होगा। उसके बाद में पलक को उस बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए अधिष्ठान करना होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस घर में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कोई श्रापित वस्तु, उसे ढूंढ के नष्ट करना होगा। ये सबसे जरूरी है। श्रापित वस्तु? हाँ। साध्वी जी को घर पे आते ही सब कुछ पता चल गया था। वो जानती थी ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, मगर कुछ था बहुत भयानक जो साध्वी जी भी नहीं जानती थी। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः।
मैंने कहा था ना, चले जाओ तुम सब यहाँ से। साध्वी जी रुकिए, कोई हमारे बीच नहीं आएगा। चले जाइए यहाँ से, इसी में आप सबकी सुरक्षा है। जाइए। चल बेटा, चल बेटा जा। ये शैतानी शक्तियां बहुत प्रबल है और इनका स्रोत कोई वस्तु है और ये किसी खास चीज से जुड़ी हुई है। हमें उस चीज को ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा, और जब तक हम उस चीज को नष्ट नहीं कर देते ये शैतानी शक्तियां शांत नहीं होगी। क्या हो सकती है वो चीज? उसी का तो पता लगाना है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। जल्द से जल्द उस चीज को ढूंढ के हमें नष्ट करना है। क्या हो सकती है वो चीज? वो गुड़िया। हाँ हाँ, वो गुड़िया बहुत भयानक दिखती है। पीहू को इसी घर में मिली थी और हमारे पहले जो इस घर में रहते थे उनके पास भी एक गुड़िया थी। अचानक से कहीं पे भी आ जाती है वो। मैंने तो उसे घर के बाहर भी फेंक दिया, पर पता नहीं कैसे वापस आ गई। मैंने तो उस गुड़िया को यही देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। पीहू, 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 पीहू। आ गए सब, अब नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा अभी, सब मरोगे। पीहू बेटा, गिर जाओगी, मत करो ऐसे। साध्वी जी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो पीहू मेरा बच्चा, आजा मम्मा पास, आजा मेरा राजा। पीहू मम्मा है। आगे मत बढ़ो, मैं तो मार डालूंगी। मम्मा बेटा, मम्मा पास आ जाओ। आ पीहू, पीहू। पीहू अब ठीक है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। अब हम पलक को और इस घर को शैतानी शक्तियों से मुक्ति दिला सकते हैं, पर उसके लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस गुड़िया को नष्ट करना होगा।
अब मैं इस गुड़िया को बक्से में बंद कर दूंगी। पलक, साध्वी जी, बहुत बड़ा एहसान आपका। आज अगर आप वक्त पर नहीं आती, पता नहीं क्या हो जाता। आपने सिर्फ हमारी बेटियों की जान नहीं बचाई, बल्कि हमें एक नई जिंदगी दी है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। जिंदगी बचाना इंसानों के हाथ में नहीं होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। अभी तक आप और आपका घर सुरक्षित नहीं है। मैं ये गुड़िया अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब ये गुड़िया नष्ट हो जाएगी, आपका घर और आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लीजिए, चलती हूँ। जी। साध्वी जी गुड़िया को ले गई। घर में रौनक आ गई थी, सब खुश थे और बहुत सुकून से थे। ऐसा लगा कि हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि अचानक से भाभी ने मेरे को फोन किया। वो बहुत डरी हुई थी और उनकी आवाज सुनकर मैं भी बहुत घबरा गई। हेलो आशा, आशा। जी भाभी। आशा, वो गुड़िया लौट आई है, वो वापस आ गई है। उसने मेरे पलक को काबू में कर लिया। क्या? पलक हमारे खून की प्यासी हो गई। आशा, आशा तुम प्लीज साध्वी जी को वापस लेकर आ जाओ। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। आशा प्लीज प्लीज साध्वी जी को लेकर आओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ जल्दी जल्दी लाना। हाँ नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम कहीं भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकते, कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। भाभी? आशा, 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 वो सबको मार देगी। वो वापस आ गई है। भाभी बचेंगे। हुआ क्या है भाभी?
मम्मा, पायल, पियू, कहाँ हो? चालू, चालू कहाँ हो? पलक, पलक बेटा, पलक। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम कहीं भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकते। कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। भाभी, वो फिर से आ गई है। इस बार किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आप लोग चले जाओ। साध्वी जी से बात हुई? हाँ, साध्वी जी नहीं रही। हाँ, मैंने उन्हें फोन किया था, उनका फोन नहीं लगा। फिर मैंने आश्रम में फोन लगाया, वहां से पता चला कि वो नहीं रही। और उन्होंने गुड़िया को खत्म करने के लिए अनुष्ठान किया था, और गुड़िया अचानक गायब हो गई। भाभी, गुड़िया वापस आ गई है। वो सबको मार देगी, सबको खत्म कर देगी। बेहतर होगा ना आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैं पलक को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी, वो पलक बेबी अब आपकी पलक बेबी नहीं रही। उसने भैया को मार दिया है और आप सबको भी मार देगी। और आप उसके चक्कर में आप इन दो बच्चियों को देखिए और कलेजे पे पत्थर रख करके यहाँ से निकल जाइए, वरना उस एक के चक्कर में सब मारे जाएंगे। भाभी, ठीक है, तुम है ना इन दोनों को लेकर जाओ। मैं एक बार अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन भाभी, तुम भी एक माँ हो। मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह में कैसे डाल सकती हूँ? मैं पलक को बचाने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम इन दोनों को लेकर बाहर जाओ और कार के पास मेरा इंतजार करना। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। हाँ, तुम जाओ जाओ। चलो बच्चों, चलो जाओ, मैं आती हूँ। पलक, 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 पलक बेटा, पलक, पलक, पलक बेटा। माँ, हाँ बेटा। मुझे बचा लो माँ, माँ प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ पलक, मेरा बच्चा। पलक, 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 पलक। तो भाभी की आवाज है।
भाभी को भी उसने? नहीं नहीं। हम लोग को जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हाँ, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। और तो फिर इतनी दूर पैदल भी नहीं जा सकते हम लोग। एक मिनट फोन करते हैं। नेटवर्क नहीं है। तुम लोग एक काम करो ना, यहाँ पे छुप जाओ। हाँ, मैं आती हूँ, किसी को बुला के लेके आती हूँ। यहीं पे रहना। अच्छा? हाँ। पायल, पायल, पीहू, पायल। ये तो दीदी की आवाज है। पायल, पीहू हूँ। पायल, दीदी, पायल, दीदी, पायल, पीहू। वो गुड़िया ने मम्मा को पकड़ लिया। हमें मम्मा को बचाना होगा। लेकिन मुझसे कौन बचाएगा? उस घर के बारे में जो कुछ भी सुना था वही हुआ। कोई नहीं बचा। उस दिन भाभी अगर मेरी बात मान लेती तो शायद पायल बेबी, पीहू बेबी और वो आज जिंदा होते। मैं हमेशा उस घर से जुड़ी बात को अफवाह ही मानता रहा। अगर पता होता कि वो सब सच है तो मैं उस घर को किसी को नहीं बेचता। उस हादसे के बाद से वो घर बंद ही है। उस घर में किसी का भी आना जाना मना है। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आसपास में कोई होटल भी नहीं है। क्या बात कर रही हो? होटल जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये घर खाली लगता है। आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। ये घर पता नहीं यहाँ रुकना ठीक है भी या नहीं। डरो मत, सिर्फ आज रात की ही तो बात है और मैं हूं ना।